इंसान अपनी जिंदगी में ठोकरें खाकर सीखता है या किसी और को गिरते देख पहले ही समझ जाता है। दिस इज सुमित सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी दो छोटी छोटी कहानियां लाया हूं जो आपको जिंदगी के कुछ ऐसे राज सिखा देगी कि आप गिरने से पहले ही खुद को संभाल पाओगे। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो और जो सीख मैंने इन कहानियों से आपको बताई है उसे समझ लेते हो तो मैं वादा कर सकता हूं कि आप जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान, आप जैसा बेहतरीन इंसान आपको अपने आसपास नहीं दिखाई देगा। पुराने वक्तों की बात है। एक बादशाह ने नौकरों से एक बड़ा सा पत्थर एक रास्ते के बीचों बीच रखवा दिया। फिर वो झाड़ियों में छुप गया और वो देखने लगा कि कौन इस पत्थर को रास्ते से हटाता है। उसने देखा कि उसके वजीर उस रास्ते से गुजरे, लेकिन उन्होंने उस पत्थर को नहीं हटाया। उल्टा उस पत्थर को बुरा भला बोलते हुए, उस पत्थर को रखने वालों को बुरा भला बोलते हुए वहां से गुजर गए। कुछ देर बाद एक सब्जी वाला उस रास्ते से गुजरा। उसने अपनी सब्जियां साइड में रखी और उस पत्थर को वहां से हटा दिया। उसने देखा कि उस पत्थर के नीचे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली और साथ में एक कागज था जिस पर लिखा था कि यह सोना उस व्यक्ति के लिए है जो इस रास्ते से इस पत्थर को हटाएगा। सब्जी वाला अभी वो कागज पढ़ ही रहा था कि राजा झाड़ियों से बाहर आया। उसने उस सब्जी वाले को अपने दरबार में एक खास मकाम दे दिया। हमेशा याद रखिए, जिंदगी के रास्ते में उस पत्थर की तरह कई मुश्किलें, कई परेशानियां आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करके अपने लिए कामयाबी के मौके बनाए जा सकते हैं। खुद को स्ट्रॉन्ग और हर तरह के हालात के लिए तैयार किया जा सकता है। इस कहानी से पर्सनली एक और बात मैंने सीखी है कि नेकी का छोटे से छोटा काम भी आपकी जिंदगी को खुशियों और सुकून से भर देने के लिए काफी है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल में कुछ बच्चे अपने गुरु के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। गुरु अपने सभी बच्चों को अच्छे से समझा और पढ़ा रहे थे, लेकिन बहुत समझाने के बाद भी एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था। गुरु ने उस बच्चे से गुस्से में अपनी हथेली दिखाने के लिए कहा। उन्होंने उस बच्चे का हाथ देखकर उसे पढ़ाई छोड़कर घर जाने के लिए कहा, क्योंकि उस बच्चे के हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं थी। तभी उस बच्चे ने एक छोटा सा चाकू निकाला और हाथ पर एक गहरा निशान बना लिया। अब उसने अपने गुरु से कहा, अब तो मेरे हाथ पर पढ़ाई की रेखा है गुरुजी, तो क्या मैं अब पढ़ सकता हूं? गुरु ने उस बच्चे की हिम्मत की दाद दी। उन्होंने उस बच्चे से कहा, बालक, अब तुम्हें पढ़ने से इस दुनिया की कोई भी चीज, कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि फेमस लेखक महर्षि पाणिनि थे, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की बहुत सारी किताबें बाद में लिखी। आप भी अपने इरादों को इस बच्चे की तरह मजबूत रखिए और हिम्मत दिखाइए, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको किस्मत वाला बनने से, लकी बनने से नहीं रोक सकती। हमेशा याद रखिए, इंसान के उसका लक्ष्य लकड़ी के उस टुकड़े की तरह होता है जिसे अगर तराशा जाए, जिस पर अगर मेहनत की जाए तो उसे एक पेंसिल में ढाला जा सकता है, लेकिन अगर उस पर मेहनत नहीं की जाए तो वो आग में जलाने के काम आता है। तो अपने किस्मत को कोसने और उस पर रोने के बजाय अपने किस्मत को अपने हाथों से तराशना सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।